मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए संज्ञान सूक्त के और विश्वदेवा सूक्त के पश्चात क्षेत्रपति सूक्त या क्षेत्रपति देवता के स्वरूप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्षेत्रपति सूक्त को पढ़ने से पहले, उसका अध्ययन करने से पहले, उसके मंत्रों को जानने से पहले हम क्षेत्रपति सूक्त या देवता के स्वरूप को जान लेते हैं कि क्षेत्रपति कहते किसको हैं। तो क्षेत्रपति सूक्त का परिचय या क्षेत्रपति देवता का जो स्वरूप है वो रक्षक देवता के रूप में है। तो ऋग्वेद में जो विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुतियाँ प्राप्त होती है उनमें से रक्षक देवता के रूप में क्षेत्रपति देवता का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्रपति शब्द का विग्रह होता है क्षेत्रस्य पति ही इति क्षेत्रपति, अर्थात खेत का रक्षक देवता। सांसारिक जीवन में हितैषी मित्र की सहायता के बिना जिस प्रकार से हमारा कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं होता या हमें जीवन में विजय प्राप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से सांसारिक जीवन में हितैषी मित्र की सहायता के समान इनकी सहायता से मनुष्य सर्वत्र विजय को प्राप्त करता है। इस देवता का ऋग्वेद में पशु तथा अश्व प्रदान करने वाला एवं आकाश, पृथ्वी, वनस्पति और जलों को मधुर बनाने के लिए आह्वान किया गया है। इस सूक्त के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनका नाम वामदेव है, वामदेव गौतम। ये इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ये सूक्त ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 57वां सूक्त है। इस सूक्त के मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है कि वो क्षेत्रपति देव हल चलाने वाले बैलों को सुखी रखे, किसान भी सुखपूर्वक हल चलाएं, हल की जो फाल है वो सुखपूर्वक खेतों को जोते, रस्सियाँ भी सुखपूर्वक पशुओं को बांधे, पशुओं पर चाबुक का जो प्रयोग है वो निर्ममता पूर्वक नहीं किया जाए किसान के द्वारा, और इनमें सीता अर्थात जो हल से जोती गई खेत की कूड़ है उसकी भी स्तुति की गई है, क्योंकि सीता उसे कहा जाता है जो हल के द्वारा बनाई गई लकीर होती है। जब खेत में हल चलता है और उससे जो लकीर बनती है वो लकीरें सीता कहलाती है, जिसे कूड़ भी कहा जाता है, क्योंकि उसी से सभी प्रकार की शस्य सामग्री उत्पन्न होती है, शस्य सामग्री धन संपदा पैदा होती है। इसलिए उस हल से जोत कर के बनाई गई जो कूड़ है उसकी स्तुति करते हुए भी यहाँ इस सूक्त में कहा गया है कि हे उत्तम ऐश्वर्य वाली खेत में हल से बनाई गई कूड़, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप हमारे अनुकूल हो जाओ, जिससे हम लोगों के लिए आप उत्तम ऐश्वर्यशाली बनी रहो और हमारे लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली बनी रहो। इस संपूर्ण क्षेत्रपति सूक्त या देवता कृषि, किसान, खेती या कृषि के विविध साधन आदि से संबद्ध है, और उसी क्षेत्रपति देवता की स्तुति करते हुए ऋषि ने यहाँ पर कहा है कि क्षेत्रस्य पतिना
वयम हितेन एव जायामसि गाम अश्वम पोषयित्वा शयनो म्लाति इद्रसे। वयम हम हितेन इव एक हितैषी मित्र की तरह, हम एक हितैषी मित्र की तरह क्षेत्रस्य पतिना खेत के रक्षक की सहायता से, क्षेत्रपति की सहायता से जयामसी विजय को प्राप्त करते रहे हैं, विजय को प्राप्त होते रहें। और वो प्रजापति अर्थात आप गाम अश्वम पुष्ट करने वाली, हमें अत्यधिक पोषण देने वाली गायों को और अश्वम घोड़ों को आ प्रदान करें। स गाम अश्वम पोषयित्नु आ अर्थात वो क्षेत्रपति हमें पुष्ट करने वाली गायों और घोड़ों को प्रदान करें न, और वो इस तरह से इद्र से इस प्रकार से मल्लाती हमें सुखी बनाए, यानी ये समस्त प्रकार की चीज़ें हमें प्रदान करके हमें सुखी बनाए। तो व्याख्या करते समय हम ये कहेंगे कि हम हितैषी मित्र के समान खेत के रक्षक की सहायता से ही इस संसार में विजय होते रहें। वो हमें पुष्ट करने वाली गायों तथा घोड़ों को प्रदान करें और वो इस प्रकार से धनों के द्वारा हमें सुखी बनाएं। विशेष के रूप में यदि हम इसमें देखें तो इस मंत्र में अनुष्टुप नाम का छंद है और ये सूक्त खेती से या कृषि से संबंधित है। क्षेत्रपति देवता के मामले में विद्वानों में आपस में मतांतर हैं, क्योंकि कुछ विद्वान उसे रुद्र मानते हैं, कुछ अग्नि मानते हैं और आचार्य यास्क इन्हें निवास स्थान का देवता मानते हैं। एक शब्द यहाँ पर जायमसी भी आया है। जी जो धातु है जीतना अर्थ में, उससे लेट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में जायमसी ये रूप बनता है। पोषयित्नु यानी पोषक, पोषक पुष्टि प्रदान करने वाला, ये शब्द धन का विशेषण है, क्योंकि धन से ही संसार की समस्त चीज़ों को पुष्टि प्राप्त होती है, धन से ही संसार की समस्त चीज़ें संपन्न हो पाती है। इस तरह से यहाँ प्रथम मंत्र में क्षेत्रपति देवता की स्तुति करते हुए उन्होंने उनसे धन प्राप्ति की आशा की है। दूसरे मंत्र में उन्होंने कहा है कि क्षेत्रस्य पते है मधुमंतम उर्मिम धेनुरुपयः अस्मासु ध्वस्व मधुश्च्युतम ध्रदम इव सुपूतम रतस्य न पतयोः मृळयन्तु। क्षेत्रस्य पते है, हे खेत के स्वामी अर्थात हे क्षेत्रपति देव, धेनु पयः इव, इव जिस प्रकार से धेनुपयः गाय मधुमंतम मधुरता से परिपूर्ण दूध देती है, वैसे ही आप भी मधुमंतम मधुरता से परिपूर्ण सुपूतम घृतम इव शुद्ध एवं घी के समान मधुश्च्युतम उर्मिम स्वाद से परिपूर्ण उर्मिम जल को अस्मासु ध्वक्स्व हमें प्रदान करें। ऋतस्य पतय है, और हे जलों के स्वामी न हमें हर तरह से मृळयन्तु आप सुखी बनाए। तो क्षेत्रपते है, हे खेत के स्वामी अर्थात हे क्षेत्रपति देव, जिस तरह से गाय मधुर दूध देती है, मीठा दूध देती है, वैसे ही आप भी मधुर शुद्ध एवं घी के समान जो पुष्टि को प्रदान करने वाला हो, सुस्वादु हो, इस प्रकार के जल को हमें प्रदान करो। और हे जलों के स्वामी
आप हमें हर प्रकार से, हर तरह से सुखी बनाओ, क्योंकि क्षेत्रपति देव ही खेत में धन धान्य आदि संपत्ति को पूर्ण रूप से हमें प्रदान करेंगे, तभी जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। और खेत में उत्पन्न होने वाला जो धान्य है वो भी मधुर हो, शुद्ध हो और घी की तरह स्वाद से परिपूर्ण हो, पुष्टि प्रदान करने वाला हो, ऐसी कामना की गई है। और साथ ही ये भी कामना की गई है कि वो जल भी हमें मधुर लगे, शुद्ध हो और घी के समान हमें पुष्टि प्रदान करे। इस प्रकार से हमें हर प्रकार से आप सुखी बनाएं। तो हे क्षेत्रपति देव, जिस तरह से गाय का मधुर दूध हमें पुष्टि प्रदान करता है और गाय हमें मधुर दूध देती है, ठीक वैसे ही आप भी मधुरता से परिपूर्ण, शुद्ध और देसी घी के समान सुस्वादु जल को हमें प्रदान करें। और हे जलों के स्वामी, हमें हर प्रकार से आप ऐसे जल देकर के सुखी बनाएं। यहाँ इस मंत्र में विशेष यदि हम देखें तो त्रिष्टुप नाम का छंद है। मधुमंतम एक शब्द है, मधु यानी मीठा, और उससे मतु प्रत्यय होकर के पुरलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप मधुमंतम बनता है। ठीक वैसे ही सुपूतम यानी सु उपसर्ग है, इसमें पू धातु है जो शुद्ध करने के अर्थ में आती है, और त प्रत्यय होकर के सुपूतम ये शब्द बनता है। तो इस तरह से इन दो मंत्रों में हमने देखा कि क्षेत्रपति देव से शुद्ध और पुष्टि प्रदान करने वाले जलों की याचना की गई है। पहले मंत्र में धन प्रदान करने की याचना की गई थी, और इस तरह से इसमें अगले कुछ मंत्र और भी हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें 8 मंत्र हैं, जिनमें से 2 का अध्ययन आज हमने किया, क्षेत्रपति देवता के स्वरूप को जाना। इसके बाद अगले 8वें मंत्र तक हम अगले व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।